जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 35। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे जी कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। जी ये है जी IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। ठीक है जी। अच्छा जी बच्चों अब जरा बहुत फोकस से बात सुननी है। किसी भी बिजनेस में ना बच्चों तीन तरह की एक्टिविटीज होती हैं। कितनी तरह की एक्टिविटीज? विद रिस्पेक्ट टू कैश। विद रिस्पेक्ट टू क्या बच्चों? कैश। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या होती है बच्चों? बिजनेस नॉर्मली अपने ऑपरेशंस को जब मैनेज कर रहा होता है तो कुछ कैश फ्लो आते हैं और कुछ क्या होता है जी कैश इनफ्लो होता है या क्या होता है बच्चों आउटफ्लो। जिस तरह बच्चों सेल कर दी कैश आया, सही है बच्चों, रेंट पे बिल्डिंग दे दी कैश आ रहा है, ऐसे ही है जी। इस तरह मेरे भाई सैलरीज पे कर दी, सही है सर, कोई मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस हो गया, रेंट पे कर दिया, इंश्योरेंस, ये सारे क्या है जी कैश आउटफ्लो। यानी ऑपरेशंस को मैनेज करते हुए कैश का आना और जाना, सही है भाई। यानी यानी अगर मैं आपसे बात करूं, वो जो रेवेन्यू नेचर की चीजें नहीं होती, वही रेवेन्यू नेचर की चीजें वो इसमें आ रही होती हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में किस में आती हैं बच्चों? बात समझे सर? बात समझे हैं सर? अच्छा जी। अच्छा फिर उसके अलावा जी ऑपरेशंस के अलावा इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया और बच्चों टैक्स हो गया, ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं बच्चों? वो जो प्रॉफिट एंड लॉस से चीजें रिलेट नहीं करती, उससे रिलेटेड जो कैश का आना जाना, रेवेन्यू आइटम्स की चीजें वो इधर आ रही होती हैं। इधर कौन सी चीजें आ रही होती हैं बच्चों? रेवेन्यू नेचर की चीजों से कैश का आना और कैश का जाना। दूसरी एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग। क्या है सर जी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश आता है बच्चों नॉर्मली नॉन करंट एसेट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बच्चों? यानी बिजनेस ने कोई नॉन करंट एसेट परचेज किया बच्चों, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट परचेज कर लिया, सही है सर, और इसके अलावा कोई और क्या उसका नाम है जी कोई इन्वेस्टमेंट कर ली, सही है सर। ये सारी चीजें कहाँ आ रही होंगी? बोलो शाबाश, ये कहाँ आएंगी बच्चों? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जब कुछ चीज परचेज की होगी, कैश पे किया होगा, कैश पॉजिटिव से आएगा नेगेटिव से? जब चीज परचेज की कैश पॉजिटिव से आएगा नेगेटिव से? नेगेटिव से आएगा ना। और बच्चों जब कोई चीज बेच दी, डिस्पोजल जिसे हम कहते हैं, तो कैश पॉजिटिव से आएगा। डन। अच्छा तीसरी होती है बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या होती है बच्चों? कंपनी अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज कर रही है बच्चों? दो ही तरीके हैं। याद है कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है बच्चों? डेट, लॉन्ग टर्म डेट प्लस बच्चों इक्विटी। इक्विटी में बच्चों शेयर कैपिटल, या तो शेयर इशू करके कैश आएगा कंपनी के पास, अपने फाइनेंस को मैनेज करेंगे, या फिर बच्चों लोन, या फिर क्या होगा बच्चों? लोन। क्या ये बात समझ आ रही है सर? या फिर क्या होगा बच्चों? लोन। क्या ये बात समझ आ रही है सर आपको? सर क्या ये बात समझ आ रही है आपको? जी सर। क्या ये बात समझ आ रही है? कहता है रिलेटेड टू कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लोन, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जा रही है। बात समझ आई? अब तीन एक्टिविटीज हैं। कितनी है बच्चों? एक रेवेन्यू आइटम्स वाली, यानी वो चीजें उससे रिलेटेड कैश किधर आ रहा होगा बच्चों? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। दूसरा क्या होगा बच्चों? इन्वेस्टिंग, यानी नॉन करंट एसेट, यानी हमने इन्वेस्टमेंट कहीं की बच्चों, उस इन्वेस्टमेंट पर हमें रिटर्न आया, और सही है बच्चों। फिर उसके बाद जी जिस तरह मिसाल के तौर पे किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, अब उसमें इन्वेस्टमेंट की तो कैश नेगेटिव से आएगा ना। जब उस पर रिटर्न आएगा, डिविडेंड रिसीव होगा, या बिल्डिंग परचेज की, वो रेंट पे दे दी, बिल्डिंग का परचेज करना कैश का आउटफ्लो, उस पर रिटर्न आना, रेंटल इनकम आना, वो कैश का इनफ्लो, सही है सर। अच्छा इसी तरह बच्चों अब डिस्पोज कर दिया कोई नॉन करंट एसेट, कैश का इनफ्लो, ये किस में आ रहा होगा बच्चों? इन्वेस्टिंग में। और सर फाइनेंसिंग में क्या आएगा? फाइनेंसिंग में क्या आएगा बच्चों? यानी बिजनेस अपने, बोले शाबाश, बिजनेस अपने फाइनेंस को कहां से मैनेज कर रहा है? सर दो ही तरीके होते हैं, या तो लॉन्ग टर्म लोन होता है, या फिर क्या होता है बच्चों बोलो, या फिर क्या होता है सर जी? बोले शाबाश, या डेट होता है, या क्या होता है बच्चों जी, या फिर होता है जी शेयर्स का इशू करना। क्या मेरी बात समझ सर आप? सर क्या बात समझ आ रही है? सर क्या बात समझ आ रही है सर? और बात समझ आ रही है सर जी? जी ले सर। अब तीन एक्टिविटीज। कितनी एक्टिविटीज बच्चों? आप इस तरह नोट कर लें, एक्टिविटी 1 2 3।
शाबाश शाबाश, नोट करके फिर बताना भी है मुझे। जी ठीक है, कर लिया नोट बच्चों। करना क्या है नोट, बस ये 3 चीजें लिखनी है बस। ना ना, वो मैं समझाता हूँ ना। एक्टिविटीज रिलेटेड टू ऑपरेशंस, एक्टिविटी रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट, ये लिखने चले। एंड इनकम रिसीव्ड्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड इनकम। अच्छा, ये रिसीट्स की बात हो रही है इधर, इनकम की नहीं हो रही। आपको पता ना अक्रूवल के मुताबिक इनकम होती है, याद है बच्चों? अक्रूवल के मुताबिक इनकम आती है। हमने इस कैश फ्लो में क्या लेना, इनकम को लेना या रिसीट को लेना? कैश फ्लो, कैश का बहाव, इनफ्लो आउटफ्लो। इधर कैश की रिसीट पेमेंट आएंगी या फिर क्या उसका नाम है जी, अक्रूवल के मुताबिक चीजें आएंगी। ये कैश स्टेटमेंट है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। इनकम रिसीट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीट, डिविडेंड इनकम, रिसीट इंटरेस्ट इनकम। रिसीट किसकी बच्चों? और ठीक है, ये लिख लें, ये नहीं लिखना अभी नीचे वाला, ये सब सारा मैंने अभी बताना है आपको जी। उसके बाद बच्चों एग्जाम टिप, एडिशन इन नॉन करंट एसेट। अगर एडिशन होगी नॉन करंट एसेट में तो नेगेटिव से, डिस्पोजल होगा नॉन करंट एसेट का तो कैश पॉजिटिव से। भाई सही है मतलब, ठीक है। अच्छा, ये नोट कर लिया ये वाला है, ये कर लिया नोट ये। हाँ भाई फैजान, ये कर लिया नोट ये कर लो फिर। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लोन, इसमें सिर्फ 4 चीजें आएंगी। न्यू शेयर्स की इशुएंस, जिससे भाई आपको चेंज इन इक्विटी याद है भाई? चेंज इन इक्विटी में जब आपने न्यू शेयर इशू किए थे कैश आया था। पार वैल्यू से शेयर कैपिटल क्रेडिट और ऊपर वाली अमाउंट से शेयर प्रीमियम क्रेडिट, याद है भाई जी? लोन रेज्ड, जब लोन आप लेंगे तो पॉजिटिव से आएगा ना, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। जब लोन की रीपेमेंट करेंगे तो बच्चों कैश क्रेडिट लोन डेबिट, तो नेगेटिव से। और डिविडेंड पेड आएगा चौथा इधर। अब बात समझे हैं? ठीक है, ये 4 चीजें आएंगी इसमें, ठीक है। कैश डेबिट शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, लोन क्रेडिट कैश, लोन डेबिट कैश क्रेडिट। और बच्चों ये डिविडेंड पेड की एंट्री ये सिखाई थी, रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेबल। और अगर डिविडेंड पेबल पेबल का बैलेंस नहीं आ रहा तो फिर कैश को क्रेडिट कर देंगे, डन। और ठीक है,
ITSC 33 के बच्चों ने आपको पिक सेंड की होगी बोर्ड की, वो मुझे सेंड कर दें। जी मोहतरम, लिख लिया बच्चों। कहता अगर डिविडेंड पेएबल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया होगा तो फिर डिविडेंड पेएबल तो इम्पैक्ट डिविडेंड पेएबल के अकाउंट में जाना है और बैलेंसिंग अमाउंट कैश के निकाल लेंगे। हमें वो हमने पढ़ा था ना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, याद है बच्चों? उसमें इनकम टैक्स का अकाउंट बनाते हैं, याद है? टैक्स का बनाते हैं, उसमें इंटरेस्ट का बनाते हैं, और सही है, ये उसी तरह का अकाउंट बनेगा। कहता जी अगर डिविडेंड पेएबल का बैलेंस नहीं दिया फिर कैश को बोले शाबाश क्रेडिट कर देंगे डायरेक्टली, सही है। डिविडेंड पेएबल नहीं आएगा, रिटेन अर्निंग डेबिट और कैश क्रेडिट, डन बच्चों। अच्छा जी, आप बच्चों इस तरह करें, ये बातें जरा बाद में बताता हूं मैं। अब आपने नोट कर लिया ये? अच्छा आप इधर आए, अब मैं आपको ना फॉर्मेट बना के देता हूं कैश फ्लो का। कैश फ्लो में दो मेथड्स हैं, कितने हैं? एक है डायरेक्ट और एक क्या है बच्चों? इनडायरेक्ट। पहले मैं इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट करूंगा, कौन सा बच्चों? आज जी इसका फॉर्मेट बना लेते हैं जी। कैश फ्लोज क्या बच्चों? जी कैश फ्लोज इनडायरेक्ट मेथड, ओके सर जी। जी सर, अब जरा बात गौर से सुननी है सर आपने। सर मोहतरम आप इधर देखें जी, अब जरा गौर से सुनिएगा, मैं फॉर्मेट बनाने लगा हूं सर। सबसे पहले एंटिटी का नाम आता है बच्चों, सबसे पहले मिसाल के तौर पर जी कंपनी ए बी सी, स्टेटमेंट ऑफ क्या आएगा बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ बोले कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड, जो भी होगा, मैं 31 दिसंबर ले रहा हूं, ठीक है, ले जी। उसके बाद बच्चों हमने स्टार्ट हो जाना है जी सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बच्चों? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा ना, सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, अब जरा थोड़ी बातें सुन लें जरा बच्चों। कैश फ्लो बनाने के ना बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन हमने किसके मुताबिक बनाना? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, ऐसे ही है बच्चों। अच्छा उसमें जो तरीका है वो ये है जी कि हम इनडायरेक्ट मेथड के अंदर सबसे पहले हमारे पास होगा जी प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट हो, क्या होगा बच्चों? हमने स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या होगा बच्चों? स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या होगा सर जी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या होगा सर? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब जरा गौर से सुनिए बात, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया सर, आगे सर, आगे सर बच्चों मुझे बताएं क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें कोई ऐसे ऐसी चीजें पड़ी होंगी जो कि नॉन कैश वाली हैं? कोई ऐसा एक्सपेंस होता है बच्चों? कोई ऐसा एक्सपेंस आपके मुताबिक कोई ऐसा एक्सपेंस होता है जो नॉन कैश है? डेप्रीसिएशन, वेल डन। क्या बच्चों? डेप्रीसिएशन। क्या बच्चों? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। क्या है बच्चों? अब मुझे बताएं इसने तो डेप्रीसिएशन ने क्या, हमने प्रॉफिट तक आना या हमने कैश तक जाना? तो एक ऐसा एक्सपेंस जिसने बोले जरा, जिसने प्रॉफिट को क्या कर दिया? कम किया, अब उससे कैश तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एड बैक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? एड बैक करना पड़ेगा। इधर मैं लिखूंगा पहला ये स्टार्टिंग पॉइंट, फिर हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी बच्चों? एडजस्ट। कैश फ्लो पे जाना है बच्चे आपने। डेप्रीसिएशन ने सुन तो लें, मेरी भी तो सुन लें, मैं सुनाता हूं सारी, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, मौका दें मुझे। डेप्रीसिएशन, इधर सुने, डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस है और वो नॉन कैश है। जब आपने माइनस कर दिया वो, तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। अब आपने जाना कहां तक है? तो प्रॉफिट की मदद से कैश तक जाना, इसमें वो ऐड करेंगे तो कैश तक जाएंगे ना। आइए समझ, एक ऐसा एक्सपेंस जिसने प्रॉफिट को क्या किया? कम किया, और बिल्कुल ठीक किया।
करना भी चाहिए था, एक्सपेंस है डेप्रीसिएशन, है बेशक नॉन कैश, करना चाहिए एक्सपेंस को माइनस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आना चाहिए, बिल्कुल 100% आना चाहिए। लेकिन बच्चों मुझे बताओ क्या हमने अब प्रॉफिट तक, अब प्रॉफिट तो आपके पास है, आपने कहां तक जाना, कैश तक जाना, कहां तक जाना। तो इसने डेप्रीसिएशन ने प्रॉफिट को क्या किया, कम किया, और ठीक कम किया, लेकिन आपने कहां तक जाना, कैश तक। तो बच्चों ये तो इसने प्रॉफिट को क्या किया, कम किया, है ये क्या, नॉन कैश एडजस्टमेंट, क्या है बच्चों। तो आपका कैश फिर कम होगा ना, इसकी वजह से आप अपने कैश को क्या करेंगे बताएं, एक ऐसा एक्सपेंस जो कि कैश वाला नहीं है, कैश वाला होता तो मैं कुछ भी ना करता इसे, मेरी बात समझे। अब क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा या लेस करना पड़ेगा, बताएं, शाबाश आप बताएं, आई समझ जी। अब आएंगे डेप्रीसिएशन, क्या बच्चों, इसे ऐड करना पड़ेगा पॉजिटिव से, क्या बच्चों, ये पॉजिटिव, मेरी बात समझे बच्चों, ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। और बताएं बच्चों, IAS 16 हमने पढ़ा था लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल बच्चों, ये कैश, ये लॉस तो किताबों में एंट्री की है ना आपने, तो लॉस की वजह से आपका प्रॉफिट क्या हुआ होगा, कम, इससे भी क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऐड, कैश तक जाना है, लॉस ऑन डिस्पोजल। अब मुझे बताएं गेन ऑन डिस्पोजल का क्या करना है, इसने प्रॉफिट को बढ़ाया, हालांकि है नॉन कैश, इससे क्या करना पड़ेगा बताएं, इससे लेस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसे मेरे चांद क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बच्चों, लेस करना पड़ेगा। ये बातें समझ आई, ये बातें सब क्यों करना पड़ा ऐसा बताएं, क्योंकि ये नॉन कैश है। अच्छा उसके अलावा मैं अब 2-3 चीजें लिखने लगा हूं, है तो ये कैश वाली, लेकिन इनकी जगह इधर नहीं है, किसी और जगह पे इनको लिखना है। अब देखो 3 एक्टिविटीज हैं, कितनी हैं, 3, तीनों में अपनी अपनी जगह हैं, क्या है बच्चों, अगर कोई चीज या फिर इस जगह पे नहीं, इसी एक्टिविटी में नीचे आना है या फिर किसी और एक्टिविटी में जाना, तो बच्चों अब 2-3 चीजें जो अब माइनस करने लगा हूं ना, है ये कैश वाली, लेकिन इनकी प्रेजेंटेशन कुछ और है, क्या है बच्चों, जिस तरह मैं अब करने लगा हूं जी इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्या बच्चों। अब आप मुझे कहेंगे सर इंटरेस्ट एक्सपेंस तो कैश एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो कैश एक्सपेंस है, हमने पेमेंट करनी है इंटरेस्ट की, मैं एग्री करता हूं आपसे, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन बच्चों असल में इसके अक्रूवल के मुताबिक एक्सपेंस को हमने इधर क्या किया है, ऐड बैक किया, इसकी असल में जगह कहीं और है, इसकी पेमेंट को कहीं और से माइनस करना है, क्या मेरी बात समझे, ये प्रेजेंटेशन का मसला है, किसका फैदान मसला है, प्रेजेंटेशन, मेरी बात समझे है। इसकी असल में ना इंटरेस्ट एक्सपेंस की और टैक्स एक्सपेंस की पेमेंट ये किसी और जगह पे आनी है, सही है बच्चों, उसको स्पेसिफिकली नॉमिनेट करके लिखना है, मेरी बात समझे, इसलिए इधर ऐड बैक करना पड़ेगा, किसी और जगह से जाके क्या करना पड़ेगा चांद जी, लेस करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह बच्चों एक और चीज, इंटरेस्ट या डिविडेंड या रेंटल इनकम, मुझे बताएं, आप माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं, ये 3 लफ्ज हमने कहीं पढ़े हैं, बताएं किस एक्टिविटी में लिखे हैं आपने, ये 3 लफ्ज हमने कहां लिखे हैं, ये इंटरेस्ट डिविडेंड, ये कहां लिखे हैं, इन्वेस्टिंग में, कि हमने अपने अमाउंट इन्वेस्ट कहां की है, असल में मेरे चांद इनकी जगह कहां है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अगर आप इधर देखो, ये कौन सी कैटेगरी है, ऑपरेटिंग वाली, अगर आप इनमें से इनको, अब इनकम है ना, इधर से लेस करोगे, क्या करोगे, और इनकी रसीद को कहां जाके लिखोगे, इन्वेस्टिंग में। अगर आप मेरे चांद ऐसा नहीं करोगे तो डुप्लीकेशन हो जाएगी, अगर इधर से लेस नहीं करोगे और इधर जाके सिर्फ ऐड करोगे इन्वेस्टिंग में, तो इसका मतलब है प्रॉफिट के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी आ रहा है और इन्वेस्टिंग में भी आपने लैदर से लिखा हुआ है, बात समझे, मेरी बात समझे। ये जो 2 चीजें मेरे चांद मैंने इधर से माइनस की हैं, ये नॉन कैश वाली नहीं है, ये कैश वाली हैं, लेकिन क्यों ऐड लेस किया इन्हें, प्रेजेंटेशन की वजह से, किसकी वजह से बच्चों, प्रेजेंटेशन की वजह से, क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप। अब मेरे भाई आपके पास जो अमाउंट आएगी, ये एक हम इसे बॉक्स बना देंगे, क्या बनाएंगे बच्चों, एक बॉक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चों, बॉक्स, ये एक बॉक्स बना, क्या बना बच्चों, बॉक्स, ये टोटल करेंगे, ये ऐड होगा या लेस होगा, क्या होगा बच्चों, ऐड या लेस। अब इधर लिखेंगे कैश फ्लोज, क्या लिखेंगे बच्चों, कैश का फ्लोज,
बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये आपके पास पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या होती हैं, आप बताएं। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज को कहते हैं जी। इधर हम लिखेंगे, हेडिंग देंगे किसकी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। किसकी हेडिंग देंगे बच्चों, वर्किंग कैपिटल चेंजेस की। किसकी हेडिंग देंगे बच्चों, वर्किंग कैपिटल चेंजेस की। अब बच्चों इधर देखें, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या आएगा, हर तरह के करंट एसेट और हर तरह की लायबिलिटीज एक्सेप्ट, लिखे हेडिंग दें आप भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस की, हेडिंग दें बच्चे वर्किंग कैपिटल चेंजेस की, लिखें इसमें हर तरह के करंट एसेट, इसमें हर तरह के करंट एसेट्स इसमें हर तरह के करंट एसेट्स इसमें हर तरह के करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का चेंज लेना है। इसमें हर तरह के करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का चेंज लेना है। का क्या लेना है बच्चों, चेंज लेना है। आगे लिखिए एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या बच्चों, अब मेरी बात सुने, करंट एसेट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, जी, एक्रेड इनकम, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, नॉर्मली ये चीजें आती हैं। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, एक्रेड एक्सपेंसेस बच्चों, इसके बाद शॉर्ट टर्म लोन, डेफर्ड इनकम, ये सारी चीजें इसमें आती, एक्सेप्ट इनकम टैक्स पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, जी रेंट, इस तरह की चीजें। देखें एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इनकम टैक्स पेएबल, एक्सेप्ट क्या बच्चों, इनकम टैक्स पेएबल, एक्सेप्ट क्या बच्चों, इनकम टैक्स पेएबल, टैक्स पेएबल, एक्सेप्ट इनकम टैक्स पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, आगे आगे एंड हाईली लिक्विड एसेट्स, एंड हाईली लिक्विड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड हाईली लिक्विड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड हाईली लिक्विड एसेट्स एंड बच्चों क्या, लायबिलिटीज, एंड हाईली लिक्विड एसेट्स एंड बच्चों क्या, लायबिलिटीज। ओके सर, लिक्विड एसेट्स के होते हैं, मैं लिखवाता हूँ अभी जी, मैं अभी लिखवाता हूँ ना जी। हाईली लिक्विड एसेट्स इधर तक लिख लिया। अब पहली बात, इंटरेस्ट एक्सपेंस और बच्चों इंटरेस्ट एक्सपेंस पेएबल और बच्चों टैक्स पेएबल, इनको क्यों नहीं लेना आपने वर्किंग कैपिटल में, बिकॉज इनका हमें टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। इन दोनों को हाईलाइट करके लिख लें, वी नीड टू प्रिपेयर टी अकाउंट। इन दोनों के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, टी अकाउंट। इन दोनों के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, टी अकाउंट। आगे और क्या लिखवाया था जी, हाईली लिक्विड एसेट्स, और क्या लिखवाया था बच्चों, हाईली लिक्विड एसेट, और क्या लिखवाया था बच्चों, हाईली लिक्विड एसेट। अब हेडिंग दें हाईली लिक्विड एसेट्स के हैं। हाईली लिक्विड एसेट, जिन्होंने दो चीजें जिसमें हो उसे हाईली लिक्विड कहते हैं। हाईली लिक्विड एसेट्स लिखें जी, पहला पॉइंट लिखें, हाईली लिक्विड एसेट की हेडिंग देखें, पहला पॉइंट लिखें, रेडी टू कन्वर्टेबल इनटू कैश, रेडी टू कन्वर्टेबल इनटू कैश। पहली बात लिखिए बच्चों क्या, रेडी टू कन्वर्टेबल इनटू कैश, रेडी टू कन्वर्टेबल इनटू कैश। और दूसरी बात, हैविंग
हैविंग नो रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व्ड, हैविंग नो रिस्क, या स्लैश लगा के लिखें, बल्कि नो रिस्क लिखें, हैविंग नो रिस्क इन्वॉल्व्ड, हैविंग नो रिस्क इन्वॉल्व्ड इन दोज आइटम्स, हैविंग लो रिस्क इन्वॉल्व्ड इन दोज आइटम्स। अब जरा सुनिएगा, दो दो चीजें जिसके अंदर पाई जाए ना बच्चों, दो कंडीशंस, उसे हम हाईली लिक्विड एसिड कहते हैं। पहला क्या है बच्चों, जिन्होंने रेडिली कन्वर्ट होना हो बच्चों, किस में, कैश में, और दूसरा जिसके अंदर कन्वर्जन के वक्त कोई रिस्क इन्वॉल्व ना हो। सही है, अच्छा जी, और ब्रैकेट में एक और चीज भी लिख लें, हाई रिस्क इन्वॉल्व, नो रिस्क इन्वॉल्व के साथ, यानी ब्रैकेट ओपन करके लिखें, नो फ्लक्चुएशन इन देयर वैल्यूज, नो फ्लक्चुएशन इन देयर वैल्यूज। अब इधर देखें बच्चों, हाईली लिक्विड एसिड में कौन कौन सी चीजें आती हैं। हाईली लिक्विड एसिड, अब जरा सुनिएगा बच्चों, मुझे बताएं सबसे ज्यादा लिक्विड एसिड है बजाते खुद कैश है। ये तो ऑलरेडी मतलब लिक्विड कैश, और इसके बाद बच्चों बैंक में पड़े हुए पैसे, उसके बाद बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बच्चों, क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी जी, लाइबिलिटीज में आनी है ना हाईली लिक्विड में, जी लाइबिलिटीज, लेकिन ये आएंगी नेगेटिव से। किससे आएंगी बच्चों, नेगेटिव। आगे बच्चों, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म, if having no risk in it and readily convertible into कैश का मतलब है जी मैक्सिमम 1-2 महीने। क्या बच्चों, मैक्सिमम 2 मंथ्स कर लें। कितने मंथ्स कर लें बच्चों, इन्होंने 2 महीने के अंदर अंदर किस में कन्वर्ट हो जाना है, कैश के अंदर। और बच्चों शॉर्ट टर्म लोन, और क्या बच्चों, इधर शॉर्ट टर्म का मतलब 12 मंथ्स नहीं है, ये नेगेटिव से आएगा जी। इसके अंदर भी 2 चीजें, नो रिस्क ये तो है ही है ना, और बच्चे दूसरा क्या, कन्वर्टेबल इनटू कैश, यानी पेमेंट करनी पड़ेगी कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन, बोले मैक्सिमम कितने मंथ्स, ठीक है। ये 4-5 चीजें आपका हाईली लिक्विड है। सर डेटर्स हाईली लिक्विड क्यों नहीं है, उन्होंने होना तो कैश में कन्वर्ट है, बिकॉज उनके अंदर रिस्क है बैड डेट होने का, प्रोविजन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का। मेरी बात समझे बच्चों, इन्वेंट्रीज हाईली लिक्विड क्यों नहीं है सर, हाँ उन्होंने कैश में कन्वर्ट होना, एनआरवी एडजस्टमेंट, राइट ऑफ करना पड़ता है ना एनआरवी एडजस्टमेंट। बात समझे बच्चों, ऑब्सोलीट होने का खदशा होता है। बात समझे बच्चों, बात समझे। बाकी सारी चीजों में बच्चों क्या क्या शामिल है जी, रिस्क इन्वॉल्व है। क्या है, क्या बात समझे बच्चों? अच्छा जी, इधर तक बात समझ आई बच्चों, इधर तक बात समझ आई। तो इन्होंने किधर जाना है फिर, इन्हें हम कहते हैं कैश एंड, ये लफ्ज सुना हुआ आपने कहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है जी वो चीजें जो कैश और उस जैसी हैं। क्या मेरी बात समझे बच्चों, बात समझे। आप दोबारा पढ़ें, शाबाश। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आएगा, आप पढ़ें दोबारा। नहीं बस ऊंची ना पढ़े, वैसे बस खुद सारे पढ़ लें अपना अपना। वर्किंग कैपिटल में सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आएंगी, एक्सेप्ट बच्चों इंटरेस्ट पेएबल और टैक्स पेएबल। उसके अलावा हाईली लिक्विड एसेट्स, ठीक है, ठीक है बच्चों, हाईली लिक्विड एसेट्स। अब इधर देखें, इसका मतलब है इधर आएगा डेटर्स, क्या आएंगे, इधर आएंगे इन्वेंटोरीज, क्या आएंगी बच्चों, इधर आएगा बच्चों प्रीपेड एक्सपेंसेस, इधर आ जाएंगे बच्चों एक्र्ड
इधर आ जाएंगे जी क्रेडिटर्स, क्या आ जाएंगे बच्चों? क्या मेरी बात समझ पाए हैं कि नहीं? क्या मेरी बात समझ पाए हैं? इधर मोटी मोटी ये चीजें। अच्छा जी, और इनका एक टेबल बनेगा, क्या बनेगा बच्चों? ऐसे टेबल। क्या बनेगा बच्चों? ये टेबल सा बन गया। क्या बन गया बच्चों? ये टेबल, ये डिब्बा सा बन गया, बॉक्स। अब आप इधर लिखेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या आएगा बच्चों? ये क्या आ गया बच्चों आपके पास? इधर पॉजिटिव या नेगेटिव, इस डिब्बे का जो भी जवाब होगा इसमें से माइनस करेंगे। ये क्वेश्चन कराऊंगा ना फिर ज्यादा चीज समझ आएगी, प्लस माइनस कैसे करना है। ये क्या आया? कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस। इससे नीचे दो चीजें लेस करेंगे। कितनी चीजें? एक है इंटरेस्ट पेड, और दूसरा बच्चों टैक्स पेड। एक है जी इंटरेस्ट पेड और दूसरा क्या है बच्चों? टैक्स पेड। एक है जी इंटरेस्ट पेड और दूसरा क्या है बच्चों? टैक्स पेड। क्या मेरी बात समझे हैं सर? दो चीजें माइनस करेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर मेरे चांद आपके पास आएगा कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्या समझ रहे हैं? कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या बात समझे सर आपके? नहीं समझ रहे हैं सर? ये बार रेस कर दूं इधर से? क्या रेस कर दूं बच्चों? चलो बाद में करता हूं। अब इधर देखें, सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनेगा बच्चों? बोलो। सबसे पहले जी पहले नंबर पे प्रॉफिट, फिर दूसरे नंबर पे एडजस्टमेंट्स करनी है। ये पक्की पक्की चीजें हैं बस यही। ठीक है बच्चों? फिर सर बैड एड एक्सपेंस भी होता है। बैड एड एक्सपेंस मैंने जान के नहीं लिखवाया, वो भी नॉन कैश एक्सपेंस है, मैंने जान के नहीं लिखवाया, उसका बताऊंगा क्या करना है। फिर मेरे चांद आएगा तीसरे नंबर पे वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें मैंने आपको बता दिया जी हर एसेट और हर लाइबिलिटी आएगी एक्सेप्ट बच्चों हाईली लिक्विड के और इनकम टैक्स एंड इंटरेस्ट पेएबल के अलावा। डन। अच्छा, और आएगा चेंज, आएगा क्या आएगा? चेंज आएगा। इसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या कहते हैं बच्चों? आप देखें चेंज कैसे आता है। पिछले साल का क्लोजिंग माइनस हमारे वाले साल का क्लोजिंग। ठीक है? पिछले साल का क्लोजिंग और हमारे वाले साल का क्लोजिंग, सही है? चेंज इसे कहते हैं। ठीक है? अच्छा, फिर इस डिब्बे का जवाब आएगा, फिर हम लिखेंगे जी कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से दो चीजें माइनस होंगी, इनका टी कौन बनेगा? इंटरेस्ट का और बच्चों किसका? टैक्स का। डन। डन बच्चों। अब आपके पास आए हैं, देखो फर्क समझो। यह है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस, ये दो चीजें माइनस होंगी तो क्या आएंगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसका नाम हम रखते हैं ए। क्या रखते हैं बच्चों? ए। फिर आगे आए, इसको हम कहते हैं जी फाइन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या कहते हैं बच्चों? दूसरी एक्टिविटी का नाम क्या है जी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके बच्चों, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें बताएं क्या क्या चीजें आनी है, बताएं बताएं। कैश पेड फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड बच्चों क्या? इक्विपमेंट। डन। फिर आगे कैश पेड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। फॉर क्या बच्चों? लॉन्ग टर्म। बच्चे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है? किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, कोई बिल्डिंग रेंट पे ले ली, इन्वेस्टमेंट कर दी उधर। जी सर, वो तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नहीं बिल्डिंग आएगी। नहीं नहीं नहीं, असल में आपने पढ़ा हुआ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर कोई आपने लैंड या बिल्डिंग इस नीयत से ली है कि जी आप कल को इससे रेंटल्स कमाएंगे, अर्न करेंगे, रेंटल्स अपने इस्तेमाल के लिए नहीं, यानी प्रोडक्शन के लिए नहीं। सही है बच्चों? रेंटल्स कमाना लैंड एंड बिल्डिंग से, तो वो उसे कहते हैं जी, उसे कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? वो खैर हमारे सिलेबस में नहीं है जी। फिर उसके बाद कैश रिसीव्ड, क्या? फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी। ओके बच्चों, मुझे बताएं इन दोनों की वजह से कैश नेगेटिव से आएगा?
और इसकी वजह से पॉजिटिव से। फिर बच्चों इधर आएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सॉरी क्या बच्चों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इससे भी कैश पॉजिटिव से। फिर इधर एक और चीज आ जाएगी, ये जो इन्वेस्टमेंट आपने की ना इसका रिटर्न डिविडेंड हो गया, रेंटल इनकम हो गई, या क्या होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्या बच्चों ये इधर रसीट आएगी इनकी, क्या आएगी बच्चों, इधर देखें, इधर प्लीज एक मिनट देखिएगा, इधर से इनकी इनकम को हमने क्या किया माइनस, और इधर से इनकम को माइनस किया, इनकम का लफ्ज पढ़ें, क्या माइनस किया इनकम को जो क्रूवल के मुताबिक है, और इधर से क्या किया रिसीट आ गई, डन डन मेरे चांद, और ठीक है जी। अच्छा अब क्या आ जाएगा बच्चों, आपका आंसर आया जी कैश फ्लोज फ्रॉम बी, डन, ये बी कैटेगरी का जवाब आया। ओके सर, ठीक है फैजान जी। तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्या बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसमें क्या कुछ आएगा, रिसीट फ्रॉम इश्यूएंस ऑफ शेयर्स, और इसमें क्या आएगा लोन रेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये भी पॉजिटिव से ये भी पॉजिटिव से, डन डन बच्चों, और डन है। अच्छा फिर बच्चों लोन की आएगी इधर क्या ये पॉजिटिव से या नेगेटिव से। फिर चौथा इधर आएगा बच्चों डिविडेंड पेड, रिसीव नहीं, रिसीव किधर आ रहे हैं, वो इधर आ रहे हैं भाई इधर। फिर आपके पास इसका जवाब आएगा बच्चों कैश फ्लोज फ्रॉम डन डन बच्चों, डन है, वो ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, इन एक्टिविटीज का आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, ठीक है बच्चों। आप इधर देखें, फिर आप तीनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, आप निकाल लेंगे नेट, आप किसी एक्टिविटी का जवाब नेट कैश फ्लोज ड्यूरिंग द ईयर, किसी का जवाब पॉजिटिव होगा, किसी का बच्चों नेगेटिव, डन, ये तीनों को ऐड कर लिया, क्या कर लिया ऐड कर लिया। ये तो अपने वाले साल का क्या आ गया बच्चों कैश आ गया, सही है जी। फिर इसके अंदर हम ओपनिंग वाला कैश ऐड कर देंगे, क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास क्लोजिंग आ जाएगा, इसमें ऐड करेंगे ऐड ओपनिंग कैश एंड उस जैसी कुछ चीजें इसमें ये ऐड करेंगे। फिर हमारे पास जवाब आएगा बच्चों क्या क्लोजिंग डन। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं बच्चों बात, ये आपका कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट है। जब तक आप 2-3 क्वेश्चन अपने हाथ से नहीं करेंगे तो सही तरह समझ नहीं आएगी, जब कर लेंगे आपने कहना बस सर यही है, यही फॉर्मेट है, यही बार बार करना है। जब तक 2-3-4 क्वेश्चन नहीं हाथ से करेंगे तब तक मुश्किल लगेगा। इधर देखें, अब इधर देखें बच्चों, अब इधर देखें, ये जो मैंने इधर लिखा ना ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हम किया करेंगे बच्चों, ये है हमारी वर्किंग नंबर 1, क्या है बच्चों। अब इधर देखें,
इसको लिखना कैसे है, इधर देखें, हमारे वाला साल है फॉर एग्जांपल जी 25, क्या है, पिछला साल है 24, 24 को भी लिखना है और 25 को भी लिखना है। 24 को इसलिए लिखना है ताकि ये पिछले साल का हमारे पास क्या आ जाए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो पिछले साल का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा वो हमारा क्या होगा, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर इधर जो जवाब आएगा बच्चों, ये वाला हमारे वाले साल का, ये क्या होगा मेरे चांद, हमारे ये इसके बराबर आना चाहिए। एक्टिविटी ए प्लस एक्टिविटी बी, एक्टिविटी ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का कैश हम कहेंगे नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। फिर पिछले साल का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो इसमें जाके ऐड करेंगे तो क्लोजिंग के बराबर जवाब आएगा। अगर आपका आंसर इसके इक्वल नहीं आ रहा, ये इसका मतलब है हमने क्वेश्चन सही नहीं किया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्या बात समझ आई? अब बच्चों मैं जितनी भी बातें कर लूंगा, जब तक आप क्वेश्चन नहीं आपको करवाऊंगा ना, ये फायदा कोई नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अब मेरे चांद इधर देखो, फॉर्मेट बन गया। अब हम क्वेश्चन पकड़ेंगे और क्वेश्चन को 3 हिस्सों में तोड़ देंगे। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। या तो हमें कैश जो हमें दिया होगा ना, बैलेंस शीट, क्या दी होगी बच्चों, बैलेंस शीट। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस में से हमें सिर्फ क्या चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हमें दी हो तो हमें उसमें से क्या चाहिए, सिर्फ ना हमें सिर्फ क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये चाहिए बस। सही है बच्चों? सही है। टी अकाउंट बनाने के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस चाहिए और टैक्स एक्सपेंस चाहिए, ऐसे ही है बच्चों? वो ऐसे ही है ना? अच्छा, बाकी भी हमें और कोई चीज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जरूरी नहीं है, इररेलेवेंट है। और मेरे मासूम दोस्तों, बैलेंस शीट में हमें बैलेंस शीट चाहिए। हमें बैलेंस शीट याद रखना, अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं होगी तो बच्चों वी आर नॉट एबल टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। याद रखिएगा, विदाउट बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वी आर नॉट एबल टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। लिख लें, अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्वेश्चन में नहीं है, और मजे की बात आपको बताऊं, वी नीड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बच्चों ऑफ 2 ईयर्स। कितने सालों की बच्चों? हमें पिछले साल का भी क्लोजिंग चाहिए बैलेंस शीट का और अपने वाले साल का भी चाहिए। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? जी मोहतरम, क्या मेरी बात समझ रहे हैं सर जी? जी इधर देखें, अब ये क्वेश्चन, अच्छा अब इधर देखें बच्चों, अब हम आपने इधर तक लिख ली बातें बच्चों। अब इधर देखें चांद, इधर देखो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दी होगी कभी कभी। इधर देखें चांद, इधर देखो, आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जरा चीजें देख लेते हैं। कुछ चीजें हमारे मतलब की होंगी, हमें सेल्स चाहिए 9, ओपनिंग, ये सारी चीजें इररेलेवेंट। हमें सैलरीज कुछ भी नहीं चाहिए, ये कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, डेप्रीसिएशन शायद चाहिए, डेप्रीसिएशन, ये डेप्रीसिएशन इधर लिखेंगे, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और कुछ और भी करना पड़ेगा, कुछ और भी करना पड़ेगा। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस चाहिए बच्चों? यस, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी चाहिए, और ठीक है। अच्छा जी बच्चों, उसके बाद ये आ गया जी हमारे पास प्रॉफिट। क्या आया बच्चों? हमारे पास ये प्रॉफिट आ गया। क्या आया बच्चों? अब टैक्स एक्सपेंस नहीं है तो बच्चों हमें पीबीटी चाहिए ना, बस वो आ गया हमारे पास। क्या ख्याल है? अच्छा, उसके बाद बच्चों इधर देखो, हमें बैलेंस शीट दी है। क्या दिया है बच्चों? बैलेंस शीट। क्या दी है बच्चों? बैलेंस शीट हमें 2 सालों की दी होगी, पिछले हमारे वाला साल 7 और कंपैरेटिव की भी दी होगी। भाई बात समझे हैं? 2 सालों की। इधर देखें, हम अपने क्वेश्चन को ना 3 हिस्सों में तोड़ लेंगे। कितने हिस्सों में? टैग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? टैगिंग करेंगे। क्या करेंगे? कहता जी या तो चीज जाएगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, बैलेंस शीट में आने वाली चीज या तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगी। वो आपको पता चल गया, ये चीजें कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हाईली लिक्विड वाली, शॉर्ट टर्म लोन, ये चीजें कहां जाएंगी बच्चों? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। वर्किंग कैपिटल में कौन सी चीजें जानी है? करंट एसेट
एंड करंट लायबिलिटीज एक्सेप्ट इंटरेस्ट पेएबल, टैक्स पेएबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बाकी सारी चीजों का हमने क्या बना देना है, बोलो टी अकाउंट बना देने हैं। क्या बना देने हैं बच्चों? क्या बात समझ आई सर? क्या बात समझ आई? ये किन के लिए टैगिंग करनी है हमने? बैलेंस शीट वाली चीजों के लिए। ओके, अब इधर आए आप जी बच्चों, इधर देखो, ये आपके सामने बैलेंस शीट है, आपके सामने चार्ट बैलेंस शीट है। क्या है बच्चों? बैलेंस शीट। मुझे बताएं इधर देखें बैलेंस शीट। ये फिक्स एसेट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बताएं ये तीनों में से जो अभी चीजें मैंने आपको तीन बताई, उनमें से ये कहां इसका क्या बनेगा? टी अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? और याद रखना हमने टी अकाउंट बनाना है बुक वैल्यू नेट अमाउंट पर। किस अमाउंट पर? लिखें अमाउंट, लिखें we shall always prepare we shall always prepare we shall always prepare we shall always prepare fixed assets, fixed asset का मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, fixed assets account on बुक वैल्यू, इसे नेट वैल्यू भी कहते हैं, नेट अमाउंट भी कहते हैं, सॉरी, ऑन बोले शाबाश बुक वैल्यू, इसे नेट अमाउंट भी कहते हैं। सही है बच्चों, हमने इसको नेट करके अकाउंट बनाना है। डन भाई। आगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहां जाएगी? वर्किंग कैपिटल में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, या इसका टी अकाउंट बनेगा? बताएं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टी अकाउंट बनेगा, टी अकाउंट बनेगा ना। स्टॉक कहां जाएगा? वर्किंग कैपिटल। डेटर्स कहां जाएंगे? आगे लिखें वी शैल, लिखें नहीं, इस तरह लिखें, debtors shall be placed with the net amount in working capital changes, in बोले शाबाश वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके सर, ओके बच्चों, ओके सर। अच्छा आगे बताएं, प्रीपेमेंट के बारे में क्या ख्याल है? प्रीपेमेंट करंट एसेट है, ये कहां जाएगा? कैश कहां जाएगा? कैश। बैंक अकाउंट कहां जाएगा? कैश एंड कैश। डन। कैपिटल अकाउंट, इसका तो टी अकाउंट ही बनना है, लोन टी अकाउंट बनेगा, ठीक है। करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट पेएबल, अक्रूवल्स, लायबिलिटी है ना, करंट लायबिलिटी। और ठीक है बच्चों, ठीक है। किसे किसे? देखें, इसका जो आंसर होगा ना, ये पूरे साल की चीजों को इकट्ठा कर लेंगे। हम असल में बना क्या रहे हैं? हम असल में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना रहे हैं। हमने ये देखना है कि हमारे यहाँ जो कैश पड़ा हुआ है वो कितना है, वो इन चीजों से मिलके बना होगा ना। इनको अलग करके लिख लेंगे एक साइड पर, इनका जो टोटल होगा वो हमारा जवाब आना चाहिए। ये एक चेक होता है कि हमने क्या खोया क्या पाया। या तो कैश हमें चाहिए ना, कैश फ्लो, कैश बैंक, इसमें पड़ा हुआ कैश, ओवरड्राफ्ट कैश निकाला, जितने भी खर्चे किए वो इन्हीं में से हुए होंगे ना, इन जितने भी पैसे आए वो इन्हीं में से आए ना, कैश रिसीट्स पेमेंट्स, तो जितनी भी कैश पेमेंट रिसीट्स आई वो इन्हीं में से आई, तो यही हमारा जवाब आएगा ना। इसलिए चेक है ये एक हमारा, क्या है, समझ आई? या तो बच्चों चीजें आएंगी वर्किंग कैपिटल में, यानी सारे एसेट, सारी करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट कहां आएंगे? वर्किंग कैपिटल में। एक्सेप्ट इंटरेस्ट का टी अकाउंट बनेगा, टैक्स का भी टी अकाउंट बनेगा। उसके बाद बच्चों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश, हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और बच्चों और शॉर्ट टर्म लोन, ये इधर आ जाने हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके अलावा मेरे चांद जो दुनिया जहान की चीज है उसका क्या बनेगा? टी अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? करें शुरू क्वेश्चन करेंगे तो आपने कहना अच्छा यार वो ना, फिर फायदा मिक्स हो जाएगा, टाइम नहीं लगना, 15 से 20 मिनट लगने हैं बस। जी इसीलिए नहीं हुआ, इसीलिए मुश्किल लगेगा ना, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक क्या उसका नाम है, समझ नहीं आएगी। अभी तो हमने जुबानी बातें की है ना सारी, 15 से 20 मिनट बस। अभी क्वेश्चन कर लेंगे इंशाल्लाह, आपको खुद ब खुद चीजें क्या होती जाएंगी। अभी जब वर्किंग कैपिटल की चीजें आनी है ना, आपने कहना अच्छा ठीक है। 20 मिनट बाद आप क्या उसका नाम है, अभी आप क्या आप अभी आप कह रहे हैं ना सर कल करेंगे,
कि जब मैं क्वेश्चन करवा दूंगा ना, आपने कहा अच्छा वो ठीक है जी। अब आप इधर देखें, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं रेस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बच्चों, इसको रेस कर रहा हूं जी। आज का काम कल पर मत छोड़ें, वो ठीक है जी। कल किसने देखी, इधर आए, इधर मैं ऐसे ये कर देता हूं। वर्किंग नंबर 1 बनेगी हमारी किसकी बच्चों, बोलो शाबाश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की जी बच्चों। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे वाला साल कौन सा, 2007, और फिर क्या है जी 2006। डन डन। बताएं बताएं बच्चों, क्या पीबीटी क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट बिफोर टैक्स? देखें, क्या पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वेश्चन में गिवन है? ये प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है ना, टैक्स एक्सपेंस नहीं है, तो पीबीटी है ना ये जी। पीबीटी कितना गिवन है बच्चों बताएं? 70, ये लिख दिया मैंने इधर। डन डन डन। अच्छा, उसके बाद बच्चों डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में गिवन है। डेप्रीसिएशन देखें कितनी है, कितनी है डेप्रीसिएशन? डेप्रीसिएशन 6550। इसे ऐड बैक करना है बच्चों, इसे क्या करना है, ऐड बैक 650। और इंटरेस्ट एक्सपेंस है बच्चों क्वेश्चन में 800। क्या बच्चों 800, किधर गया इंटरेस्ट, ये रहा 800। ओके, ऐड बैक कर दिया बच्चों मैंने, बस खत्म। बैलेंस इसका प्रॉफिट एंड लॉस का काम क्या हो गया बच्चों, खत्म। ओके, लेकिन एक बात का ख्याल करना है, जब मैं टैक्स का अकाउंट बनाऊंगा तो ये मैंने लिखना है फिर उधर 800, सही है ना। जब मैं टी अकाउंट बनाऊंगा नेट अमाउंट से फिक्स एसेट का, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को लिखूंगा ना उसमें। डेप्रीसिएशन की वजह से एसेट का बैलेंस बढ़ेगा कम होगा, कम होगा, ठीक है। अच्छा, और प्रॉफिट कैपिटल के टी अकाउंट में आता होता है प्रॉफिट या नहीं आता? बढ़ाता है ना, कैपिटल बढ़ाता, कैपिटल को बढ़ाता है प्रॉफिट। अच्छा, अब आ जाओ मेरे चांद इधर, अब इधर आ जाओ बैलेंस शीट पर। वर्किंग नंबर 2, अब आपने टी अकाउंट्स बनाते जाना है जी, मतलब कि जो जो चीज जिधर जिधर आ रही है वो बनाते जाना है। इसका क्या बनेगा बच्चों वर्किंग 2 में, बताएं इसका क्या बनेगा बच्चों? टी अकाउंट। इधर देखें वर्किंग नंबर 2 किस चीज का टी अकाउंट बच्चों? फिक्स एसेट। इसे मैं कह सकता हूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बताएं जी ओपनिंग बैलेंस नेट अमाउंट से एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ये है जी क्लोजिंग, करवाएं। ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग पहले 35, ये लिखा हुआ है बल्कि उसने खुद दिया हुआ नेट 27, और क्लोजिंग कितना ये भी दिया हुआ है उसने। जी, आप फैजान बताओ, इधर एडिशन आती है, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट, ऐसे ही होगा ना। इधर क्या आएगा बच्चों? एडिशन। और बच्चों ये बुक वैल्यू पे अकाउंट बन रहा है, किस पर बच्चों? बुक वैल्यू पर। ये अकाउंट किस पे बन रहा है बच्चों? बुक वैल्यू पे। किस पे? बीवी, बुक वैल्यू जी। अब मुझे बताओ बच्चों डेप्रीसिएशन किस साइड पे आएगी? जब आप अकाउंट बुक वैल्यू पर बनाते हैं तो फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन नहीं आती अलग से, फिर एंट्री होती है डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट डायरेक्टली क्रेडिट। अब डेप्रीसिएशन कितनी थी? 6। ओके ओके है। बाकी फिर हमें बैलेंसिंग तो करनी आती है चीजें। इधर बैलेंस आएगा तो एडिशन ही होगी ना, कैश जी। उसके बाद बच्चों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का क्या बनेगा, बताएं शाबाश। वर्किंग नंबर 3 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का क्या बनेगा जी? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जी। ओपनिंग कितना है जी? ओपनिंग बताएं कितना है बच्चों? परेशान ही हो गए हो, 5000। और क्लोथिंग बताएं जी, मेरा एडिशन है या डिलीशन है? इधर ही वजन आएगा ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। अभी नहीं मैं कर रहा, अभी तरतीब से चलने दें मुझे जी। फिर शाबाश बताएं, अब क्या आ गया बच्चों? स्टॉक। स्टॉक ये कहां, ये क्या होगा बच्चों?
ये करंट एसेट है उमेर, क्या है जी, इसका क्या करना है, कहां जाएगा, कहां जाएगा उमेर, ये वर्किंग कैपिटल में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, या टी अकाउंट बनेगा जी, वर्किंग कैपिटल में जी, स्टॉक जी। बता दें बच्चों, इन्वेंटरीज, ये नजर आ रही है इन्वेंटरीज, बताएं इसका चेंज लेना है, वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इधर देखें, ये आपको पहले भी मेरा ख्याल एक दफा बताया था, अगर आपकी इन्वेंटरीज पिछले साल से इंक्रीज हो रही हैं, इसका क्या मतलब है, ये कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है या बुरी बात, तो कैश नेगेटिव से आएगा पॉजिटिव से, नेगेटिव से। इन्वेंटरीज का बढ़ना पिछले साल से, ये अच्छी बात है कैश पॉइंट ऑफ व्यू से, ये नेगेटिव, इसका मतलब आपने होल्ड करके रखी है, आपकी इन्वेंटरी बिक नहीं रही। बताएं जी, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, इंक्रीज कितने से, चेंज ना ना 1000, 1000 जी, 1000, ये डिब्बा बन जाएगा ये इस तरह। बताएं कितने से डिक्रीज या इंक्रीज, 1000 से, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव से। उमेर साहब कर लें आप भी कुछ जी, आगे बताएं। डेटर्स, डेटर्स नेट बताने हैं आपने, 8000 माइनस 400, 7600 पिछले साल के हैं। इस दफा के डेटर्स कितने हैं, 10,200 के, कितने के हैं जी, जी मुझे बताएं पिछली दफा के नेट डेटर्स कितने हैं, 7600, इस दफा के कितने हैं भाई, ऐसे ही है ना, बताएं डेटर्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, तो कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है या बुरी बात है, चेंज अच्छा है या बुरा जी, फैजान बोलो, कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, कैश पॉइंट ऑफ व्यू से, कैश, क्योंकि रिकवरी नहीं हो रही ना, इसलिए तो ज्यादा हो रहे हैं डेटर्स आपके, ठीक है भाई जी। किस तरह लिखूंगा, नेगेटिव से, कितना नेगेटिव बताएं, चेंज बताएं, चेंज 2600, नेगेटिव से कितने, 2600 नेट लेना है आपने, ठीक है, जिस तरह एसेट फिक्स एसेट को नेट लिया, डन डन। आगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहां आएंगी बच्चों जी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हाँ मैं एज्यूम करते हैं ये हाईली लिक्विड है, बताएं पिछले साल की कितनी है, पिछले, इधर चेन ही लेना, इधर इस तरह लिखने हैं कितनी है, और हमारे साल की 10, डन डन। प्री पेमेंट्स बताएं बच्चों, प्री पेमेंट्स, ये तो करंट एसेट है ना, प्री पेमेंट बताएं बढ़ रही है कम हो रही है, बताएं शाबाश, 2000 से, ये वर्किंग कैपिटल की चीज है, करंट एसेट, ये बच्चे 400 से कम, ये इसका मतलब है, इसका मतलब है कम, नहीं नहीं बुरी बात नहीं, अच्छी बात, हमने प्री पेमेंट कम दी है इस साल, ये सिंपल, अगर करंट एसेट वाली चीज, वर्किंग कैपिटल वाली चीज एसेट में बढ़ रही है तो इसका मतलब है बुरी बात, कम हो रही है तो, और अगर लाइबिलिटीज बढ़ रही है वर्किंग कैपिटल वाली तो इसका मतलब आप पेमेंट नहीं कर रहे ना, यानी कैश आपका कम पेमेंट किया आपने जी। बच्चों बताएं जी, प्रीपेड एक्सपेंस कितने जी, 4 पॉजिटिव, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस या प्री पेमेंट बस, ठीक है कि प्री पेमेंट ही लिखूं जी, डन डन डन। अच्छा कैश बच्चों, कैश 1200 और 600, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ना, पिछले साल का कितना कैश है बच्चों बोलो, और हमारे साल का, डन डन। बैंक बताएं जी, पिछले साल का 700, हमारे साल का, तो बैंक इधर आएगा बोले, इधर 700 और इधर बच्चों कितना, डन डन, ठीक है बच्चों। आगे आगे जी, कैपिटल के बारे में क्या ख्याल है, वर्किंग कैपिटल में तो आ नहीं सकता, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी नहीं आ सकता जी, इसका क्या बनेगा, टी अकाउंट, कैपिटल का क्या बनेगा जी, क्रेडिट नेचर है, ओपनिंग किधर आएगा जी, कितना 30,000, 300, नेक्स्ट
100 जी। मुझे बताएं कैपिटल का काउंट बढ़ता क्यों है, बताएं। प्रॉफिट ना ना, हाँ न्यू कैपिटल भी आ सकता है, खैर बिल्कुल नो डाउट। और ड्राइंग की वजह से क्या हो जाता है? अच्छा, इंडिविजुअल के केस में ना ड्राइंग्स होती हैं, और कंपनी के केस में क्या होता है बच्चों? डिविडेंड। तो ये इंडिविजुअल का क्वेश्चन है, इधर डिविडेंड की जगह क्या आ जाना है? ड्राइंग्स। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट बताएं। नेक्स्ट क्रेडिटर्स कहां आएंगे? क्रेडिटर्स नहीं यार, लोन छोड़ गया भाई, तू टप्पे मार रहे, लोन छोड़ गया। लोन का क्या बनेगा? लोन का क्या बनेगा? ओपनिंग कितना? 9,000 है मेरा तो ख्याल है, और क्लोजिंग कितना? तो आप खुद बताएं, लोन बढ़ रहा, लोन आया होगा हमारे साल में या गया होगा? तो इधर क्या आना है जी? इधर क्या आना है? लोन, क्रेडिट और कैश एडिशन लिखने में शक आप, बैलेंसिंग, और ठीक है लिख लेंगे बाद में। नेक्स्ट क्रेडिटर्स बच्चों, ये करंट लायबिलिटी है ना वर्किंग कैपिटल में। बताएं जी, पिछले साल 8,000, हमारे साल 7,000, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है लाइव, इसका मतलब आपने ज्यादा पेमेंट कर दी क्रेडिटर्स को, इसीलिए तो लाइबिलिटी कम हो रही है। तो कितने से लिखना है? 1,000 चेंज लिखना है नेगेटिव से। डन? नहीं समझ रहे बात? बैंक के बारे में क्या ख्याल है बच्चों? बैंक ये कहां जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अब इधर जगह का मसला बना, तो मैं इसको इस तरह कर देता हूं थोड़ा सा, पीपी की बुक वैल्यू, इधर आना है बैंक ओवरड्राफ्ट। बताइए पिछले साल का कितना? नेगेटिव से आएगा जी, है क्या कर रहे हो अल्लाह के बंदे आप बच्चे? ये कितना है? ये बैंक ओवरड्राफ्ट है 1,000, और इस साल का कितना है बच्चे? जी। इंटरेस्ट पेएबल का क्या बनेगा? टी अकाउंट बनेगा, वर्किंग नंबर 5, और ये वर्किंग नंबर 6, इंटरेस्ट पेएबल। जी ओपनिंग कितना है? क्लोजिंग? अच्छा बताएं, इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है बच्चों, तो इस केस में पेमेंट होती है, रिसीट होती है? पेमेंट। कैश अपने अकाउंट, कैश का अगर टी अकाउंट बनेगा तो कैश क्या होगा? नेगेटिव, क्रेडिट। और ये वाला अकाउंट इंटरेस्ट पेएबल डेबिट कैश, ऑपोजिट साइड पे क्या आ जाएगा? हमेशा याद रखना, इसके ऑपोजिट साइड पे एक्सपेंस आएगा। अगर कैश इधर होगा तो इधर इनकम आएगी। अच्छा एक्सपेंस तो दिया हुआ उन्होंने आपको, इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है ना उन्होंने 800, ठीक है। आखिरी अक्रूवल्स, ये किधर जाएंगे? वर्किंग कैपिटल में, और बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कम पैसे दिए ना, तो लायबिलिटी बढ़ी, तो चेंज लेना है। वर्किंग कैपिटल में चेंज आता है कितना? पॉजिटिव से। कितने से बच्चों? पॉजिटिव से। डन? डन बच्चों? और डन है। लायबिलिटीज अगर बढ़ रही हैं वर्किंग कैपिटल में पॉजिटिव से, एसेट्स अगर बढ़ रहे हैं तो लिख लें इस बात को, वर्किंग कैपिटल में एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल में एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो, वर्किंग कैपिटल में एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो, बोले शाबाश, तो तो नेगेटिव से आएंगे, तो बोलो शाबाश, नेगेटिव से आएंगे। एंड 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 करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही हैं तो, एंड करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही हैं तो पॉजिटिव से आएंगी। ओके बच्चों? ओके है बच्चों? ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा अब बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इधर देखें, एक काम रह गया करने वाला, इधर देखो, ऑटोमेटिकली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चीजें आ गई हैं, ऑटोमेटिकली इधर आपने नेट चेंज ले लिया,
अब सिर्फ कुछ चीजें रह गई हैं करने वाली, इधर देखें, लॉस वगैरह तो गेन डिस्पोजल तो है ही नहीं ना, ये भी नहीं है। अब मुझे बताएं कुछ चीजें रह गई हैं करने वाली, ये वाली, इधर देखें अब जरा, बहुत फोकस चाहिए आपका बच्चों। इधर तक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, ए इधर तक, ए इधर तक आपका क्वेश्चन क्या हो गया है, सॉल्व। बाकी आगे काम किनका है, टी अकाउंट्स का, किनका है बच्चों, अब उसकी मदद से सॉल्व होंगे। अब कोई मुश्किल नहीं है। आप अब इधर देखें, ये देखें, ये जरा निकाल लें, मुझे बताएं ये पिछले साल का जरा बैलेंस कितना आता था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, 5000, ये 6200, 6900 और -1, ये 5900 मेरा ख्याल पॉजिटिव आ रहा है। पिछले साल के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इतने थे, मैं करके देखो जरा, इधर देखें 10,000, 10,600, 13,600, ये 10,600 होने चाहिए। ये पिछले साल का जो है ना वो ये आना है कैश एंड कैश, हमारे साल का 10,600। सब बच्चे आ गए इधर तक हैं, वो इतना ही आ रहा है। ये 5900 पिछले साल का, इसका मतलब मेरी पिछले साल का हमारा क्या बनेगा, ओपनिंग, ये देखें इधर आएगा ना कितना 50, और हमारा जवाब कितना आना चाहिए, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल आना चाहिए हमारे साल का। यानी इसमें अब ये पता नहीं हमारे साल में कितना एक्टिविटीज का कैश आता है। अब इधर देखें, बताएं बच्चों वजन किस साइड पे आएगा पीपी के अकाउंट में, डेबिट साइड पे, बताएं बैलेंस करवाएं, बैलेंस कितना वजन आएगा, ये साइड हैवी है ये कम है, वो जिस तरह इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जिसको आते हैं ना उसके लिए बहुत आसान है ये, कितना जी 15, एंट्री बताएं जरा, पीपी डेबिट और कैश एडिशन, कैश फ्लो का क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन समझ नहीं है, कैश वाली, कैश वाली समझेंगे ना, कैश फ्लो का क्वेश्चन है। तो भाई इधर देखो, पीपी डेबिट और कैश, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ पीपी कितना, नेगेटिव, वर्किंग नंबर नहीं 2 से आएगा ना, वो तो ये है, ठीक है चांद जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या ख्याल है बताएं, किधर वजन आएगा, बताएं बच्चों, बैलेंसिंग एंट्री बताएं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेबिट और एडिशन कैश वाली क्रेडिट, तो पैसे आएंगे पे, आपने आउटफ्लो है ना, परचेज की है आपने, चांद क्या हो गया जी, कितना 2000 नेगेटिव, वर्किंग नंबर जी। नेक्स्ट, प्रॉफिट आपको दिया हुआ था जी इस क्वेश्चन में 7250 जी, बताएं जी वजन किधर आना है, ये तो उल्टा पड़ गया, बल्कि वजन किधर आना है बच्चों बताओ, प्रॉफिट दिया हुआ था ना 72, ये प्रॉफिट तो दिया हुआ था, प्रॉफिट बिफोर, इधर खैर पैट आता होता है, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इधर कितना है 10,000, बताएं ये क्यों आ रहा है वजन इधर, ड्राइंग्स तो नहीं है जी, ऑनर ने न्यू कैपिटल इन्वेस्ट किया जी, ये क्या होगा कैपिटल क्रेडिट, और बच्चों ऑनर घर से कैश लेके आया, क्या कैश फ्लो का क्वेश्चन है तो यही असम्पशन चलेगी, ठीक है, कैपिटल क्रेडिट और बिजनेस का कैश, बताएं किधर लिखूंगा इसे मैं, रिसीट ऑफ इशुएंस नहीं आएगी, न्यू कैपिटल रेज्ड आएगा, क्योंकि इंडिविजुअल का क्वेश्चन है, न्यू कैपिटल शेयर इशू कंपनी के केस में होते हैं, वर्किंग नंबर 10,000, वजन इधर आपका, तो मैं ड्राइंग समझ लेता ना जी, प्रॉफिट को याद रखना, इधर ऐड करना है, फिर ही आएगा कैपिटल सही जी। इधर बताएं, शक्ल से पता चल रहा है लोन किधर वजन आएगा, डेबिट साइड पे, इसका मतलब क्या, लोन क्रेडिट और मजीद लोन लिया 1000 का, पहले 9000 का था, 10 का हो गया ना, मजीद लोन आया, लोन क्रेडिट और कैश, बताएं पॉजिटिव से नेगेटिव से जी, कितना 1, ओके। आगे इंटरेस्ट पेएबल के बारे में बता दें, वजन किधर आना है, कितने से, बताएं ये कैश पेड किया होगा या क्या किया होगा,
इंटरेस्ट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। इसको कहां लिखना है? लिखना ऑपरेटिंग में, लेकिन नीचे आके वर्किंग नंबर 6 कितना बच्चों? 12 नेगेटिव। टैक्स तो है ही नहीं ना इस क्वेश्चन में। इधर देखिए मैंने क्या किया, इधर देखो बच्चों, हमने इसकी जगह असल में पेमेंट की थी इधर, इसलिए इसको क्या किया, इधर से ऐड बैक किया। अगर आप डायरेक्टली इसकी पेमेंट इधर से माइनस करते ना, ये ना करते, फिर डुप्लीकेशन, फिर आपने दो काम कर लिए। मतलब आपने एक दफा प्रॉफिट में से इधर देखें टैक्स को भी माइनस किया, फिर उसकी पेमेंट को भी माइनस कर दिया आपने, तो फिर 2000 माइनस किया इधर से। समझ रहे हो? इसलिए नेट लेना है आपने। अब बताओ बच्चों, मुझे बताओ इनका टोटल कितना इस डिब्बे का एडजस्टमेंट्स का? पॉजिटिव है मेरा ख्याल है 6550 प्लस ये मेरा ख्याल 6350 आया ना ये, बता। हाँ 7350। इसमें ये ऐड करें, बताएं वर्किंग कैपिटल चेंज, कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितने आए? 14,000। इस बॉक्स का टोटल कितना, इस वाले का, ये वर्किंग कैपिटल? जी पॉजिटिव नेगेटिव? नहीं पॉजिटिव तो नहीं है, नेगेटिव जी। तो इधर देखें, ये इसमें से माइनस ये ऐड लेस करें, वर्क कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना? 10,900 है, माइनस इंटरेस्ट पेड करें, माइनस आप ये कितना हुआ फिर? ये 11,100 माइनस 1200 करें, एक्टिविटी ए का आंसर कितना आया जी? 9,900। ओके ओके बच्चों जी। बी, इसमें तो रिसीट तो है ही कुछ नहीं, दो पेमेंट्स है। इधर कितना आता है जी? 17,000 नेगेटिव। ऐसे ही है बच्चों, और इधर बच्चों दोनों पॉजिटिव है, ये तो है ही नहीं कुछ, इधर दोनों पॉजिटिव। इधर आएगा जी 11,000 मेरा ख्याल 800 आएगा। 11,000 कितना बच्चों? 800 जी। तो बताएं ये पॉजिटिव 9,900 प्लस 11,800 भी पॉजिटिव, माइनस 17,000 नेगेटिव, बताएं कितना आता है? ये दोनों पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ड्यूरिंग द ईयर कैश कितना आया? ए प्लस बी प्लस सी जी, कितना जी? 3,500? नहीं 3,500 तो नहीं आ रहा। देखें इक्वल आ गया, आ गया इक्वल। आ गया इक्वल? नहीं आ गया बच्चों। और किस तरह आना है? दोनों को ऐड करो, इसके बराबर आ तो गया जी। ठीक है जी, तीन चीजों में तोड़ना है आपने। कितनी चीजों में? टैगिंग करते बैलेंस शीट को, वर्किंग कैपिटल में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, और टी अकाउंट्स में। वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा जी? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज सारे, एक्सेप्ट इंटरेस्ट पेएबल एंड टैक्स पेएबल के, एंड हाईली लिक्विड एसेट्स के। हाईली लिक्विड एसेट इधर आ जाने हैं, ये 3-4 जो हैं। बाकी जो बच गए उन सबके क्या बनाने हैं? टी अकाउंट्स। टी अकाउंट्स फिर आपको पता होना चाहिए जी डेप्रिसिएशन किधर आएगा, और ये वो। तो बात समझे बच्चों? ये क्वेश्चन खुद घर से करेंगे प्लीज, ये क्वेश्चन प्लीज करना पड़ेगा अपने हाथ से, करेंगे। हाँ ये असल में कैश फ्लोज हो गया आपका, आपका फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन हो गया, और क्या हो गया भाई? कंसोलिडेशन हो गया, और क्या हो गया? तीन में से दो आपको जो है ना ये 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। कैश फ्लो, फाइनल अकाउंट, और क्या? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन तो आता ही है 15 मार्क्स का। फाइनल अकाउंट या कैश फ्लो में से एक चीज 15 मार्क्स की आएगी। ठीक है, ठीक है जी। अगर फाइनल अकाउंट का बड़ा क्वेश्चन आया 15, फिर ये न्यूमेरिकल्स में आएगा 2-2 नंबर का, कितना? फिर वो छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती हैं। बात समझे भाई? तो जब आपने ये पूरा इस तरह फॉर्मेट बनाया होगा, 15 मार्क्स का आगे इंशाल्लाह वो भी कर लोगे।
आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब आपने ये पूरा फॉर्मेट खुद बनाया होगा तो आपको क्या मसला है, उधर तो फॉर्मेट मेरा बना बनाया आ रहा होगा आपको, क्योंकि सिस्टम पे बैठ के आपने क्वेश्चन करना है। और बात समझ रहे हो? तो समझ रहे हैं? अभी जब 3-4 क्वेश्चन और कर लेंगे इंशाल्लाह आसान लगेंगी चीजें, जब रोजाना बार बार यही करेंगे तो। ठीक है, चलें जी, ये क्वेश्चन करेंगे अपने हाथ से आप। चले ठीक है बच्चों, फिर प्लीज करके आइए, कल मैं चेक करूंगा, फिर कल फिलहाल फिर चेक कर लें। ये करो ना, शाबाश। अब देखो वैसे भी अब आखिरी महीना है तो थोड़े मेहनत करो, शाबाश। करेंगे भाईजान अपने हाथ से? चलें भाई, चलें, ठीक है जी, शाबाश। इस क्वेश्चन की पिक नहीं लेनी आपने, इस क्वेश्चन की पिक लो ना बच्चों। आ जाएगा लेकिन थोड़ा लेट आएगा, 8 बजे तक आएगा। पिक ले लो, बेहतर है। आ तो जाएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। इसकी पिक ले लो, पहले ये ले लो प्रॉफिट एंड लॉस की, फिर उस ले ली पिक। कोई 1-2 बच्चे ले लें, फिर ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है, ठीक है बच्चे, वो अब पिक खींचने में मसला आ रहा है, क्या करें फिर? कोई एक स्टूडेंट ले ले पिक, वो ग्रुप में शेयर कर दे, बस सिंपल। जी जी, ठीक है जी। चलें बच्चों, अल्लाह हाफिज।